जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुकराना सत्संग है। मैं इससे पहले भी एक सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मैं इस सत्संग में बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने किस तरीके से मुझ पे मेहर करी, अपना आशीर्वाद दिया, अपने आप से जोड़ा। मैंने गुरुजी के बारे में बहुत पहले बहुत लोगों से सुना था। गाड़ियों के पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी का टैग लगा होता था, स्टिकर लगा होता था, गुरु जय गुरुजी का स्टिकर होता था या गुरुजी का स्टिकर मैंने देखा। तो मैं कई बारी सोचती थी शायद ये कोई नए बाबा जी आए हैं। जैसे एक लगता है कि जैसे एक हम लोग देखते हैं कि ठीक है, आजकल अब माता रानी की चौकी बहुत लोग करवा रहे हैं, साईं संध्या करवा रहे हैं। तो ऐसे मुझे लगा कि शायद ये भी कोई नए बाबा जी आए हैं। फिर बहुत से लोगों से भी मैंने इनके बारे में सुना। मैं ऑफ़िस जाती थी, कलीग्स से सुनती थी, तो कई लोग बताते थे। मेरी दीदी हैं जो गुरुजी से जुड़ी हुई हैं काफ़ी सालों से, और वो बड़े मंदिर जाती हैं। पर उनसे कभी ऐसे बात नहीं हुई और ना कभी दीदी ने भी इस बारे में कोई बात नहीं करी कि गुरुजी हैं या आप गुरुजी को मानो या आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलो। पर कहीं न कहीं अंदर से ना एक खिंचाव सा महसूस होता था, पर शायद कनेक्शन नहीं बन पाता था। उस समय गुरुजी की शायद मर्ज़ी नहीं थी। फिर लास्ट 2 साल में मेरी सिस्टर इन लॉ हैं जो गुरुजी को मानती हैं। पिछले 2 साल से मेरी छोटी सिस्टर है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसकी सिस्टर इन लॉ ने अपने घर पे गुरुजी का सत्संग रखा और इनवाइट किया मेरी सिस्टर को। मेरी सिस्टर अपनी डिज़ीज़ की वजह से काफ़ी परेशान थी और वो जाना नहीं चाह रही थी। तो उसने मुझे कॉल करा कि दीदी सत्संग है गुरुजी का, पर मैं अपनी प्रॉब्लम की वजह से नहीं जाना चाहती हूँ। तो मैंने उसे मोटिवेट किया और कहा कि नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुझे जाना चाहिए और सबसे मिलना चाहिए, तुझे अच्छा लगेगा। और न जाने उससे बात करते हुए कैसे मेरे मुंह से निकल गया कि मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। तो मेरी सिस्टर मुझे कहती है कि दीदी आप कैसे चलोगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान का सत्संग है, कोई बात नहीं, जैसे सब लोग जाते हैं मैं भी चली जाऊँगी माथा टेकने के लिए। तो वो भी थोड़ा-सा हिचकिचाई कि दीदी ऐसे बोल रही है कि मैं साथ में चलती हूँ। फिर उसकी सिस्टर इन लॉ की तरफ से ही मेरे पास कॉल आया कि हम आपको इनवाइट करने वाले थे और आई एम सॉरी कि हम थोड़ा लेट हो गए, तो आप प्लीज़ आइएगा, गुरुजी का सत्संग है और लंगर प्रसाद है। मैंने कहा ठीक है। मेरी सिस्टर ने मुझे इतना बताया कि कोई मंडली नहीं होती है, जस्ट वहाँ पे गुरुजी के भजन चलते हैं, गुरबानी चलती है और शिव जी की आरती होती है, तो इस तरीके से सत्संग होता है। तो मैंने कभी गुरुजी का सत्संग देखा नहीं था, तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसा होगा। तो अंदर से एक एंटिसिपेशन होती है, एक एक्साइटमेंट होती है कि पता नहीं कैसा होगा। हम गए वहाँ पर, उन्होंने बहुत अच्छा दरबार सजाया हुआ था, तो जैसे सब लोग माथा टेक रहे थे हमने भी माथा टेका और हम बैठ गए। चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद हमें वहीं पे ही मिला। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि सत्संग में बैठे बैठे ही हमें प्रसाद मिल रहा है खाने के लिए, क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे सत्संग में जाते हैं, जब सत्संग फिनिश हो जाता है या आरती हो जाती है, तो उसके बाद हमें प्रसाद मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है, हमने खाया, फिर शिव जी की आरती हुई, फिर उसके बाद हमें लंगर प्रसाद दिया गया, वो खाया मैंने, तो बड़ा अच्छा लगा। इसी बीच में मेरी सिस्टर कई बारी बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए गई और वो मुझे बताती थी कि हम जा रहे हैं गुरुजी के, हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं ठीक है। देन मेरी सिस्टर की ही सिस्टर इन लॉ ने एक बारी फिर सत्संग रखा और इस बार ही उन्होंने फिर इनवाइट किया कि आप आइए। तो मैं गई और जितनी देर भी मैं वहाँ बैठी सत्संग में, मैं अभी कुछ समय पहले से ही, जब से मेरी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मैं अपने आप ही, मेरा खिंचाव खाटू श्याम बाबा जी के साथ हुआ। मैं दिल्ली धाम गई, वहाँ पे मैंने दर्शन किए, एक जुड़ाव सा मैं महसूस करती हूँ बाबा से।
तो मैं जितनी देर भी वहाँ बैठी गुरुजी के सत्संग में आंखें बंद करके, मैंने सिर्फ खाटू श्याम बाबा को ही ध्यान किया। और जब गुरुजी की वडियाई करी जा रही थी, या गुरुजी की सत्संग संगत बता रही थी, अपने एक्सपीरियंसेस बता रही थी, पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू थे और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि गुरुजी जैसे सबका भला किया है, प्लीज़ ऐसे ही कृपा आप मेरी सिस्टर के ऊपर भी करिए। और मैं बिल्कुल उस हॉल में, उस कमरे के बिल्कुल कॉर्नर में मैं एक सीट पे बैठी हुई हूँ और मेरी आंखों में आंसू हैं। और मैंने किसी से ये बात कभी भी डिस्कस नहीं करी, शेयर नहीं करी। उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के साथ ही गुरुजी के बड़े मंदिर पहली बारी गई। और जब मैं वहाँ गई तो मैं अंदर से बड़ा मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, यहाँ कैसे करते हैं। और मैं अंदर सोचूं, गुरुजी मैं आपके पास पहली बारी आई हूँ, मेरे को नहीं पता कि कैसे माथा टेकते हैं, कैसे क्या करते हैं, बस मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, आपकी शरण में हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ ने मुझे स्वरूप के लिए बोला। तो मैंने बोला कि आंटी मुझे पता नहीं है कि कैसे गुरुजी की सेवा करते हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे घर में इस चीज़ के लिए मुझे इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। पता नहीं उस समय मेरे दिमाग में क्या आया, और मैंने मन ही मन बड़े मंदिर के बाहर खड़े होके गुरुजी से ये प्रार्थना भी की, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण मैं नहीं कर पा रही हूँ। और पता मुझे मालूम भी नहीं है कि आपकी सेवा कैसे की जाती है। न जाने अनजाने मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो फिर वो चीज़ मेरे अंदर हमेशा रहेगी कि मुझे मालूम नहीं था और मैं ये गलती कर बैठी हूँ। तो मैं वहाँ से माथा टेक कर वापस आ गई। देन नवंबर 2023 लास्ट वीक में मेरे हस्बैंड ने जॉब चेंज किया और उन्होंने नया जॉब ज्वाइन किया। और उनको ऑफ़िस भेजने के बाद मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी और सडनली मेरे पास गुरुजी के सत्संग के मैसेजेस आए जो पहले कभी नहीं आए। कई लोग अपने स्टेटस पे गुरुजी की स्वरूप और मैसेजेस शेयर करते थे, तो मैं भी कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। तो मैंने कहा कि ये अचानक से सत्संग क्यों आ रहे हैं। और उसमें एक सत्संग में मुझे था कि कुड़िए ये सत्संग तेरे लिए है, मेरा हुक्म है कि तू ये सत्संग सुन। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो रहा है। मैंने सत्संग सुना, बहुत सारी चीज़ें मेरी करंट सिचुएशन, मेरी लाइफ से जुड़ी हुई थी। मैं सत्संग सुनूं और मुझे रोना आता था। मैं सोचूं कि ये सब क्या हो रहा है, पर मैं इतनी दुविधा में, मुझे ऐसा लगता था कि भगवान सोचेंगे कि इसका कोई दीन ईमान नहीं है, आज एक भगवान के आगे माथा टेक रही है, कल को दूसरे के आगे टेक रही है। तो मैं ये सोच रही थी कि खाटू श्याम बाबा मैं कैसे कहूँ कि मैं एक और किसी के आगे मैं माथा टेक रही हूँ, मैं कैसे करूँ। कहीं मुझे ये ना सोचे भगवान कि ये तो बहुत ही नाशुक्री है भाई, अपना काम बनाने के लिए कभी यहाँ माथा टेक रही है, कभी वहाँ माथा टेक रही है। और मेरे को रोना भी आए, मेरी सिचुएशन के साथ साथ में सत्संग आ रहे हैं और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कैसा हुआ एकदम से। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी, मतलब गुरुजी मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, एकदम से ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मेरे दिमाग को, मेरे को अपने अंदर से ना इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए आप प्लीज़ शक्ति दीजिए, हिम्मत दीजिए और मुझे समझ दीजिए और मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। धीरे धीरे वो मैसेजेस जो एकदम से आ रहे थे वो रुके, और देन वो स्लोली स्लोली स्टेडिली मेरे को धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगी, धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। फिर अचानक से मेरे मन में आया कि गुरुजी मुझे आपके बड़े मंदिर ना आपके दर्शन करने, आपसे मिलने आना है और मुझे आपका स्वरूप भी चाहिए। अपने आप ही अंदर से ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया मैं नहीं जानती। मेरी सिस्टर का ही मुझे कॉल आया कि दीदी हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, आप चलोगे हमारे साथ। और मेरे फेस पे इतनी बड़ी स्माइल कि मैंने मतलब बोला गुरुजी से, गुरुजी ने मेरी बात सुनी और उन्होंने मुझे हाँ कर दी, उन्होंने मुझे बुला लिया। और मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए गई। वहाँ पर मैंने दर्शन करे, मैंने वहाँ पर माथा टेका और मुझे बहुत अच्छा लगा। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, मतलब अंदर से एक सुकून मैंने वहाँ पर महसूस किया।
मेरी सिस्टर बोलती है, दीदी आप स्वरूप लोगे? मैंने कहा हाँ, मुझे स्वरूप भी चाहिए। मैं और मेरी मम्मी हम दोनों वहाँ से इतना सुंदर स्वरूप लेकर आए और मैंने घर आकर स्वरूप अपने मंदिर में रखा। तो मेरे हस्बैंड थोड़े से ऑफेंसिव हो गए कि सुचिता आप, आई एम सॉरी, मतलब आप ये क्या कर रहे हो? तो मैंने उनसे कुछ कहा नहीं और मैं स्वरूप फ्रेम कराने के लिए देकर आई। पहले मैंने अपने मंदिर में रखा, फिर मुझे वो इनकम्प्लीट लग रहा था कि नहीं, प्रॉपरली एक गुरुजी का स्वरूप अगर है तो प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं सुबह उसको फ्रेम के लिए देकर आई हूँ और शाम को मुझे मिलना था। पूरा दिन मुझे मेरे मंदिर में एक खालीपन सा महसूस हो रहा था कि नहीं, यहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा है, गुरुजी हैं यहाँ पर और अब स्वरूप नहीं है, फ्रेम के लिए गया है, एक खालीपन महसूस कर रही हूँ मैं। और अचानक शाम को मेरे दिमाग में कहीं पर भी ये नहीं है कि मुझे फ्रेम लेने जाना है, सडनली मेरे दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक करी कि मेरे को तो फ्रेम लेने जाना है। और मैं फटाफट उठी और फटाफट मार्केट गई और गुरुजी का स्वरूप लेकर आई। अब मुझे इतना, मैंने कई बारी इंस्टाग्राम पे रील्स में देखा था कि गुरुजी के जो भोग लगाते हैं उनके बर्तन अलग होते हैं। मुझे इस चीज़ का नॉलेज था थोड़ा बहुत। तो मैं वापस आते समय जब मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर आ रही हूँ तो मैं साथ साथ में गुरुजी का भोग के लिए बर्तन वगैरह भी लेकर आई। और मैं गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी हम घर जा रहे हैं, आपका घर है, आप ही देखिए, आप ही संभालिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, बाकी सब कुछ आपने देखना है, आपने संभालना है। और जब मैंने अपने मंदिर में गुरुजी को स्थापित किया, मैंने अपनी मदर इन लॉ से बात करी, उन्होंने भी मेरे को परमिशन दी कि ठीक है, तुम भोग लगा सकते हो, कर सकते हो। और क्योंकि मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ एक बार बड़े मंदिर किसी के साथ दर्शन करके आए हैं, तो वो उस चीज़ को जानते हैं। तो उन्होंने मेरे को इस चीज़ के लिए बिना किसी हिच के, बिना किसी डिसएग्रीमेंट के उन्होंने अग्री किया इस चीज़ के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि ये जो कुछ भी हुआ है ये टोटली गुरुजी की मर्ज़ी से, उनके ब्लेसिंग से हुआ है। और मैं हर समय महसूस करती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस गुरुजी के आते हैं, मेरी लाइफ से रिलेटेड, मेरी करंट सिचुएशन से रिलेटेड। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे हमेशा कहते हैं कि तू मेरी बेटी है, तू मेरी धी है, मैं तेरा प्यो हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और मैं इतना पॉजिटिव फील करती हूँ कि वाकई में मेरी ज़िंदगी अब काफ़ी बदल रही है, चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं, बहुत कुछ अच्छा होगा। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी सार संगत का भला कीजिए, सब पे मेहर कीजिए, सब पे कृपा कीजिए, सबके अंग संग सहाई रहिए। और हम आपके बच्चे हैं, हमें आपकी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदा मिलती रहे। आपके चरणों से हमें लगाए रखें, हमारी बाजू कस के पकड़ लीजिए और छूटना चाहे या कोई छूटने से भी ना छूटे। बस मैं सार संगत जी, मैं अपना वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मैं गुरुजी से और सार संगत से विनती करती हूँ कि अगर सत्संग कहते हुए मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप सब मुझे क्षमा करें, गुरुजी मुझे क्षमा करें। और इसके साथ ही आप सबको जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।